हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड। दिस द सीरीज ऑन केमिस्ट्री। तो हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, बहुत सारे एग्जाम्स में लाइक एसएससी, रेलवे, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट भी हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन याद करने हैं, देखने हैं। और ये क्योंकि केमिस्ट्री की जो नॉलेज है, फॉर एग्जांपल किसी केमिकल सबस्टेंस का नाम जो केमिकली नाम है क्या केमिकल फार्मूला, वो तो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वही रहेगा और रिपीट भी ऐसी इसलिए क्वेश्चन होते हैं। तो आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज किसको बोला जाए? सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्वार्ट्ज की क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है? सिलिका, जिसकी फार्मूला है SiO2। पूछा जा सकता है कभी, सैंड की भी यही फार्मूला है अगर कभी पूछा जाएगा तो। पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, वल्कनाइजेशन। यहाँ पे एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? बड़े बड़े जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे सबस्टेंसेस में, छोटे छोटे कंपाउंड्स में। इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। तो यही प्रोसेस होती है ब्रेड में। जब यीस्ट डाला जाता है, वो यीस्ट क्या करता है? वो शुगर को कन्वर्ट करता है। शुगर की फार्मूला है C6H12O6। पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा। C6H12O6 जो कि शुगर की फार्मूला है। कार्बोहाइड्रेट की भी यही फार्मूला है। इसको कन्वर्ट करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आटा गूंदा हुआ होता है वो राइज हो जाता है, वो फूल जाता है, जिसको बोलते हैं कि आटा फूल गया, गूंद के फूल गया। तो वो किससे एक्चुअली फूल जाता है? जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। अब बहुत हमारे सिलेबस में ये भी है कि बहुत सारे केमिकल्स है, सबस्टेंसेज है, जिनकी केमिकल नेम्स है, केमिकल फार्मूलाज है, उनको भी देखना है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लाइक ब्लू विट्रॉल, वाइट विट्रॉल। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसकी फार्मूला है NaHCO3। अगर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता तो फार्मूला होती है Na2CO3, लेकिन यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, दैट मीन्स H साथ होगा। तो जब भी बाइकार्बोनेट आएगा तो H को ध्यान में रखना, तो इससे फार्मूला याद रहेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की फार्मूला क्या है? NaHCO3, और इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। अब बात करते हैं ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स की। हम सब लोगों को पता है, ये हमने पढ़ा होगा कि हमारे पास बेसिस होते हैं और एसिड्स होते हैं। 8th तक 9th तक तो ये पढ़ते हैं, ये बेसिस एसिड्स किसको बोला जाता है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनको टेस्ट करने के लिए बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है, उसके लिए हम ब्लू लिटमस टेस्ट वगैरह हमने देखा होगा, प्रैक्टिकल्स किए होंगे। और इन्हीं को देखने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और चीज़ है, वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कुछ सबस्टेंसेस होते हैं जिनकी स्मेल की वजह से हम पहचानते हैं कि बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है। मिसाल के तौर पर ओनियन जूस, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ये है कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनकी स्मेल होती है, हर किसी को पता है कि ओनियन जूस, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, इन सब की एक स्मेल होती है। लेकिन जब इनको बेसिस में डाला जाता है इनकी स्मेल खत्म हो जाती है, लेकिन जब एसिड्स में डाला जाता है इनकी स्मेल रिटेन रह जाती है। तो इससे क्या पता चला? अगर हमने किसी सबस्टेंस में, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक जार में बेस है, एक चीज़ में एसिड है। अब हमें देखना होगा एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर हमने किसी एक जार में डाला तो उसकी स्मेल खत्म हो गई, इन तीनों में से किसी की भी स्मेल खत्म हो गई, दैट मीन्स वो बेस था। अगर स्मेल खत्म नहीं होगी, दैट मीन्स वो एसिड था, सिंपली। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि किन किन चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। यहाँ पे बात करनी है टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर की। डिस्टिल्ड वाटर की, टैप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दैट मीन्स इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि टैप वाटर में आयन्स होते हैं। आयन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सोडियम का एक एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये बन जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव। अगर इसी तरह क्लोरीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव। इन्हीं को आयन्स बोला जाता है। इन्हीं प्रेजेंस ऑफ आयन्स की वजह से हमारे पास क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तो टैप वाटर में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन्स, जो कि ड्यू टू डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है टैप वाटर में, जैसे क्लोरीन वगैरह डालना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर में, उनकी वजह से ये आयन्स प्रेजेंट होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर लेकिन पीने के लायक भी नहीं होता है, वो हम नहीं पी सकते। अब बात करते हैं कुछ बेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स की। जब बेकिंग ब्रेड्स है, हम पता है कि बहुत सारे केमिकल्स उसमें डाला जाता है, जैसे यीस्ट वगैरह। तो उनमें एक प्रेजेंट सबस्टेंस बन जाता है, एक चीज़ बन जाती है सोडियम कार्बोनेट।
जो आटा वगैरह उसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, तो उसमें एक चीज़ बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट की खासियत है ये बहुत ही खट्टा होता है। इस खट्टेपन को ख़त्म करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, टारटारिक एसिड। टारटारिक एसिड क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के खट्टेपन को ख़त्म करता है इन ब्रेड्स एंड केक्स। तो इसकी फार्मूला क्या है, C4H6O6, याद रखना है। तो ये नेचुरली कहाँ कहाँ पे होता है, नेचुरली होता है फ्रूट्स में, ज़्यादातर ग्रेप्स में, बनानास, टमारिंड्स एंड साइट्रस। आगे बढ़ते हैं। लव ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लव ड्रग का दूसरा नाम क्या है, मॉली एक्सटेसी। इसकी फार्मूला ये है C11H15NO2। सिंपली याद रखना है, इसको MDMA भी बोला जाता है और केमिकल नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लव ड्रग एक्चुअली मूड वगैरह को ठीक करता है, इसलिए इसको लव ड्रग बोला जाता है। ये सेरोटोनिन वगैरह बॉडी में से रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से मूड ठीक हो जाता है, तो इसलिए इसको लव ड्रग बोला जाता है। आप सब लोगों को पता है, ऑनियन जब काटा जाता है तो हमारे आंखों में से आंसू निकल आते हैं। जो ये चीज़ें आंखों में लग के हमारे आंसू निकल आते हैं उनको बोलते हैं लैक्रिमेटरी एजेंट्स। तो इसी तरह ऑनियन में भी एक गैस होता है जो लैक्रिमेटरी एजेंट है, उसका नाम है प्रोपेनथियोल एस ऑक्साइड, जिसकी फार्मूला है C3H6OS। सल्फर भी इसमें है, यही सल्फर होता है एक्चुअली रीज़न किसका, ये आंखों में जो है दर्द हो जाता है और आंसू निकल आते हैं। प्रोपेनथियोल एस ऑक्साइड है रीज़न किसका, हमारे आंसू निकलने के। लाफिंग गैस आप सब लोगों ने सुना होगा। लाफिंग गैस किसको बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O इसकी फार्मूला है। सिंपली याद रखना है, ये क्या है, ये है कलरलेस नॉन इन्फ्लेमेबल गैस। थोड़ी बहुत मेटालिक सेंट भी इसमें होती है और टेस्ट भी इसमें होता है। अब कुछ पर्सनालिटीज पढ़ते हैं। फर्स्ट रिकॉर्डेड केमिस्ट कौन सा है, तापूती या तापूती ब्लेड कैलिम इसको बोलते हैं। फिक्स्ड एयर एक गैस है, ये किसको बोला गया था, ये बोला गया था CO2 को नाम दिया गया था फिक्स्ड एयर। किसने दिया था, जोसेफ ब्लैक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोसेफ ब्लैक का नाम याद रखना है। और CO2 को क्या नाम दिया गया था, फिक्स्ड एयर। याद रखना है, फिक्स्ड एयर किसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। हम सब फार्मूला लिखते हैं CO2 H2O, ये फार्मूलाज है। इसकी जो है नोटेशन डेवलप की थी, ये किसने की थी, ये की थी जॉन जैकब बर्जीलियस ने। ये एक स्वीडिश केमिस्ट्री थी, इसी ने केमिकल फार्मूलाज की नोटेशन डेवलप की थी। DNA डबल हेलिक्स आप सब लोगों ने सुना होगा, DNA RNA। ये DNA का जो है डबल हेलिक्स डिस्कवर किया था, वो किसने किया था, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। रोजालिंड फ्रैंकलिन। पॉलीमर्स आप सब लोगों ने सुने होंगे। पॉलीमर की एक प्रोसेस होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन कौन सा पॉलीमर बनता है, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन और PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये सिंपली मोनोमर से बनता है, सिंपली मोनोमर्स ऐड हो जाते हैं और पॉलीमर बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर यहाँ पे है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे ऐसे। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये C आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह दूसरा C, यहाँ से H, इसी तरह आगे बढ़ के ये ऐड, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से ऐड होके पॉलीमर बन जाता है। इसी को बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की एग्जांपल देखते हैं। बेकलाइट है, मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, इनकी फार्मूलाज भी लिखी गई है। ये है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऐसे होते हैं जो कि क्रॉस लिंक्ड होते हैं, तो इनको बोला जाता है। इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, बेकलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेकलाइट की फार्मूला मैंने इसलिए नहीं लाया क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग जैसी है, वो आप गूगल में टाइप करके देख लीजिए एक बार, सिर्फ याद रखने के लिए। केमिकल फार्मूला उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेकलाइट की, क्योंकि इसमें ये बेंजीन रिंग जैसी सिंबल है। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।